हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द प्लेटफॉर्म यानी कि द रुक्मणी पब्लिकेशन से करंट अफेयर को। दोस्तों इस बुक में वार्षिकांक करंट अफेयर दिया गया है जो कि अगस्त 2021 तक अपडेटेड है, यानी कि 1 अगस्त 2021 तक अपडेटेड है। इस बुक में कुल 600 MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका कि आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लगाने वाले हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 101 से प्रश्न संख्या 200 तक आज हम इसको सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, उसके बाद RRB NTPC मेंस का एग्जाम होगा, साथ ही साथ SSC के एग्जाम के लिए ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित रहेगी। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2। दोस्तों अब तक हम इसके 1 से लेके 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं सेट नंबर 6। विंबलडन चैंपियन के फाइनल में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई। तो दोस्तों ये बनी है मारिया सीसेक, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मारिया सीसेक विंबलडन चैंपियंस के फाइनल में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी। टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट कौन बने हैं? तो इनका नाम है MP जाबिर, याद रखिएगा MP जाबिर टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट बने हैं। M प्रसन्ना का निधन हो गया, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों इसका फुटबॉलर, याद रखिएगा M प्रसन्ना ये एक फुटबॉलर थे और इनका निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के नए DGP कौन बने हैं? तो इनका नाम है मुकुल गोयल, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य के नए DGP बने हैं मुकुल गोयल। भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की गई है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका बेंगलोर, याद रखिएगा बेंगलोर में भारतीय रेलवे द्वारा बेंगलोर स्टेशन पर पहली बार फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की गई। बोइंग कंपनी के CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये है ब्रायन बेस्ट, याद रखिएगा ब्रायन बेस्ट को बोइंग कंपनी के CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य में शोधकर्ताओं द्वारा ब्लैक बेलिड कोरल सांप को खोजा गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड में, याद रखिएगा उत्तराखंड में शोधकर्ताओं के द्वारा ब्लैक बेलिड कोरल सांप को खोजा गया। 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये इसका समापन हुआ है कहाँ पर? फ्रांस देश में। कहाँ पर? फ्रांस देश में 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सही आंसर है पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा ऑप्शन डी में जो नाम नजर आ रहा है आपको पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, यानी कि 2 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के आरोप में 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। किस अंतरिक्ष कंपनी ने पहले दिव्यांग यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ESA, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ठीक है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने पहले दिव्यांग यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है। हूपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहे हैं? देखिए ये 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है इन चारों में से कौन शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो ये हैं आपके क्रिकेटर भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हूपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में पहले स्थान पर रहे हैं। किस राज्य सरकार ने हेल्थ ATMs स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य ने हेल्थ ATMs के स्थापित करने की घोषणा की है। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड NAT/RAX का उद्घाटन भारत के किस शहर में हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इंदौर में, याद रखिएगा एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड NAT/RAX का उद्घाटन इंदौर शहर में किया गया। खबरों में रही सीमा पूनिया किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों सीमा पूनिया ये एक डिस्कस थ्रोअर हैं, ठीक है ना, ये डिस्कस थ्रो गेम से संबंधित हैं सीमा पूनिया। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने 5 से 8 जुलाई तक किन 2 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं?
तो दोस्तों ये रवाना हुए हैं ब्रिटेन और इटली की यात्रा के लिए। याद रखिएगा सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे 5 से 8 जुलाई के बीच ब्रिटेन और इटली की यात्रा के लिए रवाना हुए। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो सही आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल ने। दोस्तों प्रहलाद सिंह पटेल ने ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? तो इनका नाम है दोस्तों माना पटेल। याद रखिएगा माना पटेल ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी। खबरों में रहा बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? तो दोस्तों अफगानिस्तान। याद रखिएगा अफगानिस्तान में है ये बगराम एयरबेस। 4 जुलाई को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? सही आंसर है अमेरिका। याद रखिएगा अमेरिका ने 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेट नंबर 7 की ओर। किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस को जीता है? तो सही आंसर इसका मैक्स वेस्टरपन। याद रखिएगा मैक्स वेस्टरपन ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता। सरकार ने कोविड टीके की जांच के लिए किन शहरों में 2 केंद्रीय औषधीय प्रयोगशाला स्थापित की हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका पुणे और हैदराबाद में। याद रखिएगा पुणे और हैदराबाद में 2 केंद्रीय औषधीय प्रयोगशालाओं को स्थापित किया गया है कोविड टीके की जांच के लिए। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो ये चुने गए दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। KN भट्टाचार्य को किस राज्य में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों त्रिपुरा के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं KN भट्टाचार्य। नाथूराम गोडसे द टू स्टोरी ऑफ गांधी जी एसेसिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इस किताब को लिखा है धवल कुलकर्णी ने। किसने? धवल कुलकर्णी ने लिखा है नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी जी एसेसिन। अगला क्वेश्चन है 5 जुलाई 2021 को किस देश ने कोविन वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया है? राइट आंसर है इसका भारत। याद रखिएगा 5 जुलाई 2021 को भारत ने कोविन वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया। LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? सही आंसर है 62 वर्ष। याद रखिएगा LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों मिताली राज। याद रखिएगा भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन होंगी? तो दोस्तों इनका नाम है सिरिसा बांदाला। याद रखिएगा सिरिसा बांदला। ये कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला होंगी। किस राज्य का 12वां जिला मेरांग को घोषित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों मेघालय। याद रखिएगा मेघालय में 12वां जिला घोषित किया गया है मेरांग को। क्या नाम है इसका? मेरांग। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा या कि कहां आयोजित होगा? राइट आंसर है इसका गोवा में। याद रखिएगा भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण नवंबर महीने में गोवा में आयोजित किया जाएगा। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में बदल दिया गया है। यह किस राज्य में अवस्थित है? सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान। प्राकृतिक खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं नितिन गडकरी जी। याद रखिएगा नितिन गडकरी जी ने खुद को प्राकृतिक खादी पेंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था कुछ समय पहले ही। ठीक है ना। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसे मनाया गया है 6 जुलाई को। याद रखिएगा 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक्स के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो सही आंसर है दोस्तों बजरंग पूनिया। याद रखिएगा बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक्स में समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। केशव चंद्र दत्त का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही आंसर है हॉकी। दोस्तों हॉकी से संबंधित थे केशव चंद्र दत्त और इनका निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार में 7 जुलाई को कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? तो राइट आंसर है दोस्तों 43 यानी कि 43 मंत्रियों ने 7 जुलाई को शपथ ली।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 से 9 जुलाई 2021 को किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो दोस्तों राइट आंसर है रूस। याद रखिएगा, विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जी 7 से 9 जुलाई 2021 को रूस की आधिकारिक यात्रा पर गए। 74वें कांस फिल्म महोत्सव के वर्चुअल भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। याद रखिएगा, प्रकाश जावड़ेकर जी ने 74वें कांस फिल्म महोत्सव में वर्चुअली भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है। भारत की पहली यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग सुविधा किस शहर की मेट्रो ने किया है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। ठीक है दोस्तों, दिल्ली मेट्रो ने भारत की पहली यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग सुविधा को शुरू किया है। याद रखिएगा, यूपीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 8। फिल्म सुपरमैन के निर्देशक रिचर्ड डोनर का निधन हुआ, वे किस देश से थे? तो सही आंसर है दोस्तों अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका के थे फिल्म सुपरमैन के निर्देशक रिचर्ड डोनर। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में नियुक्त राज्यपालों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ये सम्मिलित नहीं है कर्नाटक के, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो आपको नजर आ रहा है, मंगू भाई पटेल। दोस्तों ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। और गोवा के सही है, गोवा के हैं PS श्रीधरन पिल्लई, और हरियाणा के हैं बंडारू दत्तात्रेय, और झारखंड के हैं रमेश बैस। लेकिन कर्नाटक की ये गलत दिए हुए हैं, ठीक है ना। और दोस्तों कर्नाटक के राज्यपाल का नाम है धावर चंद गहलोत, और यहाँ पर ये गलत है, कर्नाटक मंगू भाई पटेल, ये है मध्य प्रदेश के राज्यपाल। आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम महिला वनडे रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इनका नाम है मिताली राज। क्या नाम है दोस्तों? मिताली राज ने आईसीसी द्वारा नवीनतम महिला वनडे रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया। रमेश पोखरियाल निशंक के स्थान पर भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो भारत के नए शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। किसके स्थान पर? रमेश पोखरियाल निशंक के स्थान पर। किस भारतीय अर्थशास्त्री को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है कौशिक बसु। कौशिक बसु को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो राइट आंसर है विद्या बालन। याद रखिएगा, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। सुप्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों इनका वास्तविक नाम था यूसुफ खान। क्या नाम था दोस्तों? यूसुफ खान, और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। किस भारतीय नौसेना जहाज ने जुलाई 2021 में इटली की नौसेना के साथ समुद्री युद्धाभ्यास में भाग लिया? तो सही आंसर है INS तवर। याद रखिएगा, INS तवर ने जुलाई 2021 में इटली की नौसेना के साथ समुद्री युद्धाभ्यास में भाग लिया। जम्मू कश्मीर की पहली गोल्फ ट्रेनिंग अकादमी किस शहर में शुरू की गई है? तो राइट आंसर इसका श्रीनगर में। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पहली गोल्फ ट्रेनिंग अकादमी ये शुरू की गई है श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका 11, यानी कि ऑप्शन ए। डॉक्टर एस जयशंकर 9 से 10 जुलाई 2021 के बीच किस देश के दौरे पर गए हैं? तो सही आंसर इसका जॉर्जिया। याद रखिएगा, हमारे वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 9 से 10 जुलाई 2021 के बीच में जॉर्जिया देश की यात्रा पर गए हैं। किस राज्य की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, तो सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की, और सिल्वर यानी कि रजत पदक जीतने वालों के लिए 4 करोड़ की, साथ ही साथ कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 जुलाई 2021 को भारत और ब्रिटेन के बीच फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो सही आंसर है इसका प्रथम। याद रखिएगा, ये प्रथम आयोजन था जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ। याद रखिएगा, क्या नाम था इसका? फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग। सार्वजनिक उद्यम विभाग का विलय किस मंत्रालय में कर दिया गया है? तो राइट आंसर इसका वित्त मंत्रालय। याद रखिएगा, सार्वजनिक उद्यम विभाग का विलय वित्त मंत्रालय में कर दिया गया है। उदयन माने ने किस खेल के लिए टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाई है? तो दोस्तों ये है गोल्फर। याद रखिएगा, उदयन माने, इनका संबंध गोल्फ से है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाई है।
अमेजन का भारत में पहला डिजिटल केंद्र किस शहर में लॉन्च हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सूरत। याद रखिएगा, अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र सूरत शहर में लॉन्च किया है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इनका नाम है एशले बार्टी। याद रखिएगा, एशले बार्टी ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल खिताब को जीता है। पीएम मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री फार्म मिन्हा चिन्हा को भारत आने का आमंत्रण दिया है? तो दोस्तों ये है वियतनाम के प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश की सरकार और लोगों को महारानी सेंट क्वीन केट वन के पवित्र अवशेष सौंपे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट रहेगा। राइट आंसर इसका जॉर्जिया। अभी हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, ये अभी जॉर्जिया देश की यात्रा पर भी गए हैं। वहां इन्होंने जॉर्जिया देश की सरकार और लोगों को महारानी सेंट क्वीन केटे वन की पवित्र अवशेषों को सौंपा है। चलिए देखते हैं सेट नंबर 9। कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो दोस्तों इसे जीता है अर्जेंटीना ने। किसने? मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो सही आंसर है दोस्तों असम। याद रखिएगा, असम राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना की शुरुआत की है। नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा किस राज्य ने की है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। ट्विटर ने भारत में स्थानीय शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इनका नाम है विनय प्रकाश। याद रखिएगा, विनय प्रकाश को ट्विटर ने भारत में स्थानीय शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले निजी एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर है नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में देश के पहले निजी एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। सही आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय का इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सुश्री नगमा मोहम्मद मलिक को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? राइट आंसर है पोलैंड। याद रखिएगा, नगमा मोहम्मद मलिक को पोलैंड में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 10 जुलाई को। याद रखिएगा, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के सीईओ कौन थे जिन्हें उनके पद से हटा दिया गया है? तो राइट आंसर इसका मनु साहनी। मनु साहनी ये आईसीसी के अब तक सीईओ थे और इन्हें अब पद से हटा दिया गया है। राज्य और राज्यपाल के युग में कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली, यानी कि हिमाचल प्रदेश का नाम दोस्तों किसके साथ जुड़ा है? धावर चंद गहलोत के साथ। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल धावर चंद गहलोत जी नहीं हैं। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। क्या है दोस्तों? आर्लेकर। ध्यान रखिएगा, धावर चंद गहलोत ये हैं कर्नाटक के राज्यपाल। बाकी सब दोस्तों सही हैं। देखिए, मिजोरम के हैं हरिबाबू कंभमपति, त्रिपुरा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य और उत्तराखंड के बेबी रानी मौर्य। बाकी सब सही हैं। जून 2021 में भारत की ओर से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को वर्चुअली संबोधित किया? तो सही आंसर इसका डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन ने जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को वर्चुअली संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में ईरान द्वारा अनावरण किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है सी मोर्ग। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, सी मोर्ग। ठीक है, ये किसका कंप्यूटर है? ईरान का सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके राइटर हैं अमिताभ घोष। याद रखिएगा, अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है द लिविंग माउंटेन। कौन सा राज्य सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा हवाई अड्डों वाला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, ई संजीवनी पहल संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है टेलीमेडिसिन की पहल से। ठीक है, ई संजीवनी पहल ये टेलीमेडिसिन की पहल से संबंधित है। टेस्ला कंपनी ने किस भारतीय शहर में एक अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बेंगलोर, ठीक है ना। टेस्ला कंपनी ने बेंगलोर में एक अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी मेजबानी मिली है पेरिस को, ठीक है ना। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की 2024 की मेजबानी करेगा पेरिस। अगला क्वेश्चन है, इन EU नेव 4 संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है दोस्तों इसका अदन की खाड़ी में, ठीक है दोस्तों, अदन की खाड़ी में इन EU नेव 4 संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका ईयर है 2024, ठीक है। 2024 तक भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों आइसलैंड, याद रखिएगा आइसलैंड देश वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 10। किस राज्य में स्थित विश्व प्रसिद्ध केसरिया स्तूप बाढ़ के कारण पानी से जलमग्न हो गया? तो सही आंसर है बिहार। दोस्तों बिहार में है ये केसरिया स्तूप जो कि बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गया। किस राज्य को विभाजित करके कोंगू नाडु संघ राज्य क्षेत्र का गठन करने की खबर चर्चा में है? राइट आंसर है तमिलनाडु, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोंगू नाडु संघ राज्य क्षेत्र का गठन का ये चर्चा में है और किस राज्य को अलग करके दोस्तों? तमिलनाडु। मांझी नदी में आई बाढ़ के कारण कौन सा शहर प्रभावित हुआ है? सही आंसर है धर्मशाला, याद रखिएगा मांझी नदी में आई बाढ़ के कारण धर्मशाला शहर प्रभावित है। विंबलडन चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार जगह बनाने वाले मैटेयो बेरेटिनी किस देश के हैं? सही आंसर है इटली। दोस्तों इटली के हैं ये मैटेयो बेरेटिनी, जो कि विंबलडन चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार इन्होंने जगह बनाई। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर 13 से 14 जुलाई को किस देश की यात्रा पर गए थे? सही आंसर है दोस्तों तजाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों ये है जापान देश का पासपोर्ट, याद रखिएगा हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जापान का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जापान का। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है दोस्तों मध्य प्रदेश ने, याद रखिएगा मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में पहला स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद मंत्रियों का कौन सा पद सुम्मिलित नहीं है? यानी कि हमको बताना है कौन सा गलत है इसमें से, ठीक है ना। सुम्मिलित नहीं यानी कि गलत कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया। ये गलत है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है मनसुख मंडाविया भारी उद्योग मंत्री, ये गलत है, ठीक है ना। कह रहा है सुम्मिलित नहीं है। दोस्तों मनसुख मंडाविया जी को स्वास्थ्य रसायन और उर्वरक मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। ये आपके भारी उद्योग मंत्री नहीं है, ये है स्वास्थ्य रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री। बाकी सभी नाम सही हैं दोस्तों। भूपेंद्र यादव जी ये हैं आपके पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री। अश्विनी वैष्णव ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। और अमित शाह इन्हें सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है। और साथ ही साथ याद रखिएगा ऑप्शन बी में जो नाम है दोस्तों अश्विनी वैष्णव, ये आपके रेल मंत्री हैं, ठीक है ना। इन्हें रेल मंत्रालय दिया गया है, ये हमारे रेल मंत्री हैं। मलाला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। किस देश ने यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता? सही आंसर है इटली। दोस्तों इटली देश ने यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने मणिपुर राज्य में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? राइट आंसर इसका 16, याद रखिएगा नितिन गडकरी जी ने मणिपुर राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पुरुषों में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब किस खिलाड़ी के नाम पर दर्ज हैं? देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर है दोस्तों इसका, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फाइनल में मैटियो बेरेटिनी को हराकर अपना 6ठा विंबलडन खिताब जीता
और सर्बिया के दिग्गज का यह छठा विंबलडन था और इसके साथ ही इन्होंने ग्रैंड स्लैम के मामले में रोजर फेडरर और राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र ने सॉल्ट SALT कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है इस कार्यक्रम को, जिसका नाम है SALT। अगला क्वेश्चन है, सर्बिया में आयोजित सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट खिताब किसने जीता? तो सही आंसर है दोस्तों निहाल सरीन। याद रखिएगा, निहाल सरीन ने सर्बिया में आयोजित सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक लीलैंड कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन शाखा का CEO किसे नियुक्त किया? तो इनका नाम है एंडी पामर। याद रखिएगा, एंडी पामर को अशोक लीलैंड ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन शाखा का CEO नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज मंडी समितियों को कृषि अवसंरचना कोष से कितनी निधि उपयोग करने की मंजूरी दे दी है? सही आंसर है 1 लाख करोड़। याद रखिएगा दोस्तों 1 लाख करोड़ की मंजूरी दी है। किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता अजीत जोगी का निधन हो गया? तो दोस्तों छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता अजीत जोगी का निधन हुआ है। जुलाई 2021 में हुए मंत्रिपरिषद विस्तार में कुल कितने नए मंत्री शामिल हुए हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका 36, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बेहतन जल विद्युत बांध का संचालन किस देश ने शुरू कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका चीन। याद रखिएगा, बेहतन जल विद्युत बांध का संचालन चीन देश ने शुरू किया है। अयमन बेना बदर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो सही आंसर है दोस्तों अल्जीरिया के। याद रखिएगा, अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अयमन बेना बदर रहमान। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।